हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के सोशल साइंस का 2024 का मॉडल क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है उसको करने जा रहे हैं। इसमें टोटल सोशल साइंस में जो क्वेश्चन रहता है दोस्तों 50 क्वेश्चन रहता है, यानी 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस का मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स रेनेल के। किसको सौंपा गया था? जेम्स रेनेल, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3 कालखंडों में। कितने कालखंडों में बांटा गया दोस्तों? 3 कालखंडों में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या आ जाएगा? कलकत्ता। चौथा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता था? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर बी, नील खेती। नील की खेती को जबरन कराया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, छठा क्वेश्चन कह रहा कि संथाल, कोमा, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, याद कर लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन कर दोस्तों कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बम्बई। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बम्बई। 8 नंबर क्वेश्चन कर दोस्तों कि इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। 9 नंबर क्वेश्चन कर दोस्तों कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। सैनिकों में अफवाह फैल गया दोस्तों कि चर्बी वाले जो बंदूक है वो कारतूस था, चर्बी से बनाया जा रहा है, इसलिए इसका 1857 में विद्रोह हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे दोस्तों किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वुड्स डिस्पैच। क्या हो जाएगा? वुड्स डिस्पैच। 11 नंबर क्वेश्चन कर दोस्तों कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एकदम याद कर लेना है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 ईस्वी में। 22 जनवरी 2015 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? मिसाल पेश की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 14 नंबर क्वेश्चन कर दोस्तों इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। 14 के ए, ताराबाई शिंदे। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर। 16 नंबर क्वेश्चन कर दोस्तों 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा
किनके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। 17 नंबर क्वेश्चन करें दोस्तों, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, भारत छोड़ो आंदोलन। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरदार भगत सिंह। कौन फेंके थे? सरदार भगत सिंह। 19 नंबर क्वेश्चन करें दोस्तों, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, माइकल किडो। कौन हो जाएगा? माइकल किडो। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? इस नंबर क्वेश्चन करें दोस्तों, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय योग संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। 21 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रयान 3। कौन भेजा गया दोस्तों? चंद्रयान 3। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? 22 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत, हमारा प्यारा देश भारत। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सभी। इनमें से उपयुक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पीने योग्य जल पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 2.7% मात्र, 2.7% मात्र। 25 नंबर क्वेश्चन करें दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, युवाओं के कौशल विकास से। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो इसका 26 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, चीन। कौन हो जाएगा? चीन। चीन में बहुत ज़्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है। 27 नंबर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कपास। क्या हो जाएगा? कपास। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एपीकल्चर किस बीज से संबंधित है? एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी पालन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत। अभी भी मसाला का उत्पादन बहुत ज़्यादा भारत में होती है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लोहा इस्पात। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों? पिट्सबर्ग। झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिंदरी। ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, इनमें से
जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। इसका भी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। लगभग उपर्युक्त सभी वाला चांस रहता है कि उसका आंसर सेम ही होता है, लेकिन कभी कभी दूसरा भी हो जाता है दोस्तों, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि उपर्युक्त सभी आया है तो लगभग उसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी वाला ही, ऑप्शन नंबर डी ही। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन पद्धति को भारत अपनाया था दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? इसका हो जाएगा 6 तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष है। कैसा है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों 37 नंबर, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो महिला प्रधानमंत्री पूछा है दोस्तों, इसका सही जो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। लेकिन अगर प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा सवाल में तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राष्ट्रपति पूछेगा तब। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहाँ से आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टैक्स से, ऑप्शन नंबर ए, कर से। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अगली क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए? इसका हो जाएगा 272, ऑप्शन नंबर सी, 272। 41 क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? ये तो लगभग सभी को मालूम होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 43 नंबर क्वेश्चन कर दो, तो इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिक के लिए कानून बनाने का? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संसद का काम क्या होता है दोस्तों? कानून बनाना, ठीक, कानून निर्माण करना। 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 14। कितना हो जाएगा? 14 लोकसभा सांसद जाते हैं। ठीक। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन कर रहा था, तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और झारखंड का स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। लेकिन झारखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 15 नवंबर 2002 को। ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 24, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे दोस्तों, वैसे समुदाय जो गरीब अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
हसियाकरण। क्या हो जाएगा? हसियाकरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 49 नंबर कि झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 26%। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग मॉडल सेट का जो क्वेश्चन है सभी 50 क्वेश्चन हम लोग देख लिए सोशल साइंस का। इससे मॉडल सेट से बहुत सारा क्वेश्चन टकराता है दोस्तों, इसलिए मॉडल सेट का एक बार ज़रूर देखें और सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उसका भी एग्ज़ाम अच्छा से जाए। इसलिए तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।